राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद बहुजन राजनीति की कसौटी पर बसपा का सबसे बड़ा दांव। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा 23 जून को संपन्न हुई समीक्षा बैठक में आकाश आनंद को एक बार फिर पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक एवं एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित कर यह साफ कर दिया गया है कि देश की राजनीति में आकाश आनंद के आक्रामक तेवर दिखाई देने वाले हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 6 अप्रैल 2024 से नगीना में अपने प्रथम भाषण के बाद ही आकाश आनंद देश के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छा गए थे। यह सिलसिला 4 मई 2024 तक चला, जिसमें आकाश आनंद ने पार्टी के निर्णय को सही साबित किया। जिस आक्रामक अंदाज से आकाश आनंद ने चुनावी रैली की शुरुआत की थी, उस अंदाज को उपेक्षित समाज के युवाओं में जोरदार स्वीकार्यता और सहमति मिली थी, वह बेमिसाल थी। आकाश आनंद का सीतापुर में दिया गया भाषण बेहद आक्रामक था। उसका अंदाज जोरदार था, लेकिन शब्दावली के कारण दिया भाषण विवादित साबित हुआ और बसपा अध्यक्ष ने आकाश आनंद को राष्ट्रीय समन्वयक के पद से मुक्त कर दिया। हालांकि बसपा अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय युवाओं को उचित नहीं लगा था, लेकिन आकाश आनंद ने धैर्यपूर्वक समय की नजाकत को समझते हुए बहन जी की नीतियों में पूर्ण विश्वास जताते हुए उनके निर्णय को सहर्ष स्वीकार किया। आकाश आनंद का यह निर्णय और अंदाज बाकी अन्य बसपा नेताओं से अलग था, जिन्होंने पार्टी से निष्कासन के बाद दूसरी पार्टियां ज्वाइन की और बहुजन समाज पार्टी पर बड़े बड़े आरोप लगाए और वे पार्टी से दूर होते चले गए। आकाश आनंद बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के अनुज आनंद कुमार के बेटे हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा नोएडा व गुरुग्राम में हुई और उन्होंने लंदन स्कूल प्लाईमाउथ विश्वविद्यालय से MBA की उच्च शिक्षा प्राप्त की। 2016 में उन्होंने भारत आकर राजनीति के दांव पेंच सीखे और 2017 के विधानसभा चुनाव में उनकी सक्रियता देखने को मिली, जब वे मायावती के साथ मंच साझा करते दिखाई दिए। उनका राजनीति में और चुनाव के समय दिया हुआ प्रथम भाषण दलितों की राजधानी कहे जाने वाले आगरा में ही था। 4 मई 2024 को सीतापुर में दिए गए भाषण के बाद बसपा अध्यक्ष ने उनको पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया, जिसे 23 जून 2024 को बहाल किया और एक बार फिर वह राष्ट्रीय समन्वयक और बसपा के एकमात्र उत्तराधिकारी बनाए गए। आकाश आनंद को पंजाब और उत्तर उत्तराखंड में होने वाले उपचुनाव के लिए भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। आकाश आनंद को मिली बड़ी जिम्मेदारी उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में शानदार सफलता प्राप्त करते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और 2012 की समाप्ति तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने बहुजन महापुरुषों की गौरव गाथा स्मारकों के माध्यम से विश्व के सामने रखा। बसपा का शासनकाल बेहद शानदार रहा, लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा को मात्र 80 सीटों से संतोष करना पड़ा और विपक्ष में बैठना पड़ा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बसपा को एक भी सीट नहीं मिली थी और एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा को मात्र 19 सीट मिली, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा को शानदार सफलता मिली और 10 सांसद चुनाव जीतकर आए। 2022 में भी बसपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बसपा अपना खाता नहीं खोल पाई। हालांकि बसपा ने देश के अधिकांश लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। यह एक बड़ी हार है जिस पर बहुजन समाज में भी निराशा है और बसपा के लिए भी अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। इन सभी विषम परिस्थितियों में आकाश आनंद को साबित करना होगा कि पार्टी का निर्णय सही है और पार्टी को साख और सफलता दिलाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना होगा। सही मायने में देखा जाए तो आकाश आनंद के लिए यह कांटों का ताज है और हर कदम पर परीक्षा है। आकाश आनंद की बौद्धिक क्षमता एवं राजनीतिक परिपक्वता का समन्वय एवं संवाद की क्षमता उनका राजनीतिक कद तय करेगा। आकाश आनंद को सबसे बड़ी चुनौती आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से निर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद से मिलेगी।
इसके साथ चिराग पासवान से भी उनकी जोरदार टक्कर होने वाली है, जहां तक बिहार की राजनीति की बात है। लेकिन सीधी लड़ाई अखिलेश यादव से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घमासान में होने वाली है, जिसका इंतजार देश की जनता को यूपी विधानसभा 2027 के होने वाले चुनाव तक रहेगा। 2024 में हरियाणा राज्य के भी विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां बसपा का संगठन है और अधिकांश विधानसभा में एक विधायक जरूर बसपा की टिकट पर जीतता रहा है। यहां भी आकाश आनंद को बसपा के प्रचार को अपने हाथों में लेना होगा। 2024 में ही महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और वर्ष के अंत तक बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, जहां बसपा का संगठन है। इन सभी राज्यों में यदि आकाश आनंद जोरदार चुनाव प्रचार करेंगे, रोड शो के माध्यम से बहुजन समाज में जुझारूपन लेकर आ जाएंगे, तो जरूर इन राज्यों में बसपा अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई देगी। उसको 4 से लेकर 10% तक का मत प्राप्त होगा, जो कि राष्ट्रीय दर्जा बनाए रखने के लिए आने वाले समय में बसपा को वरदान साबित होगा। आकाश आनंद को राजनीति की लंबी पारी खेलनी है। उन्हें भाषण शैली में सुंदर तालमेल दिखाते हुए आक्रामकता का पुट और लचीलापन रखना होगा। विषम परिस्थितियों में काम करने के लिए स्वयं को ढालना होगा एवं बहुजनों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक एवं कर्मचारी संगठनों के साथ समन्वय और संवाद स्थापित करते हुए काम करना होगा। बहुजन समाज के साहित्यकार, पत्रकार, लोक गायक को भी साधना बेहद जरूरी है। देश भर के बहुजन यूट्यूब को भी आकाश आनंद को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुजन समाज की सक्रियता इन सभी बहुजन यूट्यूब चैनलों के माध्यम से ही होती है। आकाश आनंद के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी देश की 40 करोड़ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग एवं 25 करोड़ अल्पसंख्यक एवं 30 करोड़ अति पिछड़ा वर्ग में सत्ता की चाहत पैदा करना। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है। महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप
हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।